नमस्ते नमस्तुभ्यं वरदी कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमोरन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो जयाणं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मणि महाराज की, पूज्य मुनिभर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 खम 9 करोड़ महामुनिराजों की। हे उपादेय की दृष्टि से संपन्न जब जीव हे को समझकर उपादेय को ग्रहण करता है, चाहे संसार में कुछ भी हो, आगम में 7 तत्वों की व्याख्या की गई है, 9 पदार्थों की व्याख्या की गई है, 6 द्रव्यों की व्याख्या की गई है, लेकिन उनमें कौन सा द्रव्य उपादेय है, कौन सा हेय है, उसे जानना आवश्यक है। चाहे श्रावक हो या श्रवण, बिना हेय उपादेय के ज्ञान के जीव का जीवन पशु तुल्य के समान समझना, क्योंकि पशु को विवेक नहीं होता कि कब कौन सी क्रिया कहाँ करनी है। एक श्रावक के ही और कहीं तो जैन कुल में ही ये संस्कार दिए जाते हैं कि क्या हेय है क्या उपादेय है, कहीं देखने नहीं मिलेगा। करते क्रिया सभी है, लेकिन वास्तविकता जैन कुल में ही बतलाई जाती है। तो 7 तत्वों में या 9 पदार्थों में कौन सा तत्व आपके लिए हेय है? बोलो, 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निजरा, मोक्ष। उनमें से कितने तत्व उपादेय भूत हैं बिनी भाई? जीव, अजीव, अजीव उपादेय है, बोलो। संभर, निजरा, मोक्ष और जीव, ये उपादेय भूत हैं। क्यों? उसका कारण केवल एक ही, जीव के बिना इन सब का अस्तित्व नहीं है। तो संभर, निजरा और मोक्ष, संभर होगा तो निजरा भी होगी, और निजरा होगा तो मोक्ष भी होगा। तो जीव को शुद्ध करने के लिए केवल 4 तत्व उपादेय भूत हैं, बाकी सब द्रव्य कौन कौन से? अजीव, आश्रव और बंध। यदि शुभ आश्रव भी होता है तो संसार का ही कारण है, अशुभ आश्रव तो संसार का कारण है ही। और बंध भी, यदि शुभ बंध होता है तब भी बंध का संसार का कारण, और अशुभ होता है तब भी संसार का कारण है। और जो हमको प्राप्ति हो रही है इस अजीब की, पुद्गल द्रव्य की हमको प्राप्ति हो रही है, वो केवल 2 ही कारणों से। आश्रव होता है तो बंध होता है, बंध होता है तो फिर शरीर मिलता है, और शरीर होता है तो जीव उसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो उपादेय क्या है? केवल 4 तत्वों को यदि उपादेय दृष्टि से देखोगे तो जीवात्मा शुद्ध हो जाएगा। तो उस शुद्धता की दृष्टि से हम हे जान करके उन तत्वों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमें शुद्ध होना है। इसका मतलब
पुण्य क्रियाएं छोड़ना जरूरी है क्या? पुण्य क्रियाएं नहीं छोड़ना, पहले जो पाप की क्रियाएं हैं उनसे आप निवृत्त हो जाओ, उनको छोड़ो। फिर आचार्य पूजपा स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है क्या? अव्रतानि परित्यज्य, पहले अव्रतों को छोड़ो फिर व्रतों को छोड़ना। व्रतों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं माँ? माना कि आर्यिका माँ बनी तो जो आपने व्रत धारण किए हैं श्रावक के, वो छोड़ोगे कि नहीं? कि छूट जाएंगे? छोड़ोगे नहीं, छूट जाएंगे। ऐसे ही जो दिगंबर मुनि बनकर बैठा है जीव, वो 7वें गुणस्थान में है, 8वें में जाएगा, 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, 11वीं में जाएगा, 10वें से वापस आएगा, 10वें से 12वें में वापस जाएगा, ऐसे 13वें में जाएगा, 14वें में जाएगा। बुद्धिपूर्वक फिर क्या होगा? उसकी सारी क्रियाएं छूट जाएंगी, जो पुण्य की क्रियाएं थी वो सब छूट जाएंगी। और क्या होगा? जीव उन पुण्य पाप से भी रहित होकर के कहाँ पहुंचेगा? कि वह सिद्ध आत्मा बनेगा। कब पहुंचा? जब तक हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता तब तक वह जीव संसार में ही भ्रमण करता है। अब आप लोग अभी यहाँ आए हो तो आपने भी ये विचार किया था कि अभी 6 बजे क्लास लगेगी, हमारे लिए घर के सारे काम अभी हैं, तो छोड़ करके कहाँ आ गए? जहाँ आपकी दृष्टि मुड़ना थी वहीं आए ना। उपादेय ग्रहण किया कि गुरु के वचन हैं वही उपादेय हैं, उनको ग्रहण करने जाना है। भले हमारे जीवन में उतरे ना उतरे वो बात अलग है, लेकिन दृष्टि में क्या आया था कि अभी सारे काम छोड़ दो, पहले गुरु के वचन सुनने जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ अपन ने कल रात्रि भोजन की व्याख्या की थी, उससे पहले पानी छानने का प्रयोग कैसे करना है वो व्याख्या कर ली। अब उसमें से आपने क्या ग्रहण किया है क्या नहीं किया है वो आपका विचार है। अब यहाँ पर देव दर्शन की व्याख्या प्रारंभ हो रही है कि देव दर्शन क्या है। तो कौन से देव होते हैं? 4 प्रकार के देव हैं। कौन कौन से? ये देखो माँ को क्या कह रही हैं। माँ कह रही है 4 प्रकार के देव होते हैं। उन देवों की यहां बात नहीं कर रहे हैं। देव दर्शन किसका करोगे? जो 4 प्रकार के देव हैं उनका। हाँ, तो 4 प्रकार के देवों की व्याख्या होती है आगम में। पहले देव हमारे देवादि देव हैं जो कि सच्चे आप से कहे जाते हैं। सच्चे आप्त मतलब आपकी परिभाषा समझते हैं। आप मतलब कौन? आप व्यवहार की भाषा में कहते हो कि हमारे आप्त जन हैं, कहते ना कि हमारे अपने लोग हैं। तो एक परिभाषा सामान्य से आपको आगमन नहीं मिलेगी, लेकिन घटित होती है। जो आपको अपने पास पहुंचा दे, जो आपको अपने पास पहुंचा दे वो हैं आप्त। कौन? दोहराओ, परिभाषा क्या है? दूसरों के पास नहीं, स्वयं के पास जो पहुंचा रहे हैं वास्तव में वही हमारे आप्त हैं। नहीं तो मां कहने लगे हमारे देव पति देव हैं। हाँ, तो उनको देव मत मानो। शुभम कहेगा हमारे पिताजी हमारे पति देव हैं मम्मी के, है ना। तो वो देव यहां घटित नहीं करना। कौन से देव? जो 18 दोषों से रहित हैं, 14 आदि दोषों से रहित हैं, ऐसे देव की यहां परिकल्पना की गई है। हालांकि देव होते हैं, देव नहीं होते क्या मां? आप की परिभाषा बतलाई है। आपस में बात न करके हमसे ही बात करें तो अच्छा रहेगा। तो सच्चे आप्त की परिभाषा क्या? जो आपको अपने पास पहुंचाते हैं वही आप्त हैं। ठीक है, तो देव तो होते हैं, देव तो होते हैं, देव नहीं होते क्या? देव तो होते हैं, लेकिन देव देवादि देव नहीं होते।
क्योंकि जो जिनकी पूजा कर रहा है वो वैसा कैसे हो जाएगा? देव भी पूजा करते हैं। आप देव की पूजा करते कि नहीं? देवों की, देवी देवताओं की पूजा करते कि नहीं? करते हो। कभी कुछ हो जाए तकलीफ तो किसी ना किसी के दरबार पर जाते हो, उनकी आराधना करने लग जाते हो। की कि नहीं कभी? गए कि नहीं? बोलो, नहीं गए कभी? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो गया होगा। किसी घर में एक अलमारी रहती है, वहां पर दीपक रखते हो रोज। बोलो, नहीं करते? कुछ लोग तो होंगे ऐसे जिनकी अलमारी बनी, छोटा सा आला बन रहता है, वहां रोज दीपक रखते हैं। ऐसे कई लोग हैं। उनको लगता है डर कि कहीं ये हमारे लिए विघ्न ना कर दी, तो रोज दीपक रखते हैं। कैसा मान करके? देव मान करके। कौन सा देव? कुल देव मानते हैं। यहां तक कि मिथ्या दृष्टि जीव जो स्वर्ग में हैं, वो भी तीर्थंकर भगवान रहते हैं वहां, फिर भी उनको तीर्थंकर ना मान करके कुल देवता मानकर पूजता है। लेकिन है, उनके लिए भी देव हैं, लेकिन उन्होंने सच्चे देव मानकर आज तक नहीं पूजा, इसलिए मिथ्यात्व में घूम रहे हैं। और सच्चे देव को देखना हो तो जो पार्श्वनाथ आपके आदिनाथ प्रभु हैं, आप कहते हो ये देवादि देव हैं, हमारे देव हैं क्या देव? हाँ, ये देव हैं? बोलो, देवादि देव हैं। अभी देखो बनी मूड ला रहा है कि वो देवादि देव नहीं है। नहीं है ना? जिनका रोज आप अभिषेक देखते हो, आप करते हो, वो देवादि देव हैं क्या? बोलो मां, हैं? 84,000 लाख वर्ष पूर्व एक जीव मोक्ष चला गया, उसकी प्रतिमा की स्थापना हमने यहां की है, उनकी स्थापना की है यहां, लेकिन वो देवादि देव नहीं है। अभी इस भ्रम को निकालो। जिनको आप देव मानकर पूज रहे हो वो पाषाण खंड है। देखो मां घबरा जाएगी। सबका आस्था का केंद्र है, लेकिन आस्था बनाओ लेकिन विपरीत नहीं। हम भी मानते हैं, हम भी रोज नमस्कार करते हैं उस पाषाण पिंड को। अपना हमारे जो इष्ट देव हैं आपके छिंदवाड़ा के आदिनाथ भगवान ही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है उसको आपको बस समझना पड़ेगा। कैसी दृष्टि? मां, एक पाषाण पिंड होता है, जब वो प्रतिष्ठित नहीं होता उससे पहले आप उसको पूछते क्या? तो वो एक इंद्रिय जीव है कि नहीं? धातु अभी उसमें जीव नहीं है, वो क्या है? अभी केवल एक धातु है। आपने पूजा क्यों की? क्योंकि उनमें अरहंत परमेष्टि के संस्कार दिए गए हैं, इसलिए उस पाषाण पिंड को हम देवादिदेव कह देते हैं, है नहीं? अब बोलो, जो आपके छिंदवाड़ा के गुलाबरा के मूल नायक हैं वो देवादिदेव हैं क्या? बोलो बोलो, जिस दृष्टि से हम बोल रहे हैं क्या? नहीं है। तो दृष्टि आपको बदलना पड़ेगी। पहले आगम में लिखा ही हुआ है कि बंदे तद गुण लब्धे। हम गुणों की पूजा करते हैं। किसकी? गुणों की पूजा होती है, ना कि उन पाषाण के टुकड़ों की। इसलिए एक बार हमने छतरपुर में कह दिया कि आप लोग मिथ्या दृष्टि पाषाण की पूजा करते हो। बोलो, वो पाषाण मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? बोलो बोलो। आगम से बोल रहे हैं, सिद्धांत से बात करना। क्या उस एक इंद्रिय जीव में गुणस्थान वृद्धि करने की क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, है? कौन सा गुणस्थान रहेगा? एक इंद्रिय का कौन सा गुणस्थान? केवल एक ही गुणस्थान होगा, पहला। उसमें सामर्थ्य ही नहीं है एक इंद्र जीव में।
जब वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा तब उसमें सामर्थ्य आएगी 14वें गुणस्थान तक पहुंचने की। लेकिन वर्तमान में जो पाषाण पिंड है उसमें क्या क्षमता है बोलो? तो हमारे देवादिदेव तो 14 गुणस्थानों से रहित हैं, और यदि हम अरहंत मानकर पूछते हैं तो उनमें अभी 13वां गुणस्थान भी है, 14वां भी है। तो बताओ वो पाषाण के पिंड में भी कौन सा गुणस्थान है बोलो? कोई है? हाँ, प्रतिमा में हम पाषाण पिंड की बात कर रहे हैं। वो पाषाण पिंड में कोई गुणस्थान नहीं है मां। दृष्टि की अपेक्षा से बात करिए, जब हम पाषाण पिंड को देख रहे हैं तो वो केवल पुद्गल पिंड है, आपकी आस्था का केंद्र है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो देवादिदेव हैं। लेकिन वास्तव में यदि जो हमारी दृष्टि है परमार्थ दृष्टि से जब बात करते हैं तो आप हमको क्या देखते हो? हम मुनि हैं? हाँ, हमको आप मुनि देख रहे हो, इस पर्याय को देख रहे हो। हमारे जो मुनि धर्म हमारे अंदर आत्मा के भीतर है वो कभी दिखता ही नहीं है। दिख रहा है क्या? आपने किसको देखा? केवल जड़ देह को आपने मुनि मान लिया। मुनि तो परिणामों से होते हैं, उनको देखना है। तो देव दर्शन करने जाते हो लेकिन देव दर्शन करके नहीं आते। हम लास्ट में आपको क्लास खत्म करने के बाद एक शब्द बोलते हैं, उन देव की पूजा करने जाओ जिनका द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध हो चुका है। तो हम केवल पाषाण के पिंड को देख करके, हाँ ये जरूर है कि उनकी प्रतिमा का दर्शन करके सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्यों? भान होता है कि हमारे देवादिदेव ऐसे होते होंगे। वो है नहीं, स्थापना निक्षेप से उनको हमने देवादिदेव कह दिया, लेकिन है क्या? है क्या? देखो बहुत कम लोग बोल पाएंगे। नए लगाओ, बिना नए के ज्ञान नहीं होता। बताओ मां। अच्छा एक बात और पूछते हैं, अभी आपका निर्णय हो जाएगा। आप भगवान आत्मा हो कि नहीं? भगवान हो कि नहीं? नहीं हो? हम तो कह रहे हैं आप सिद्ध भी हो। अरे सिद्ध भी हो, अभी वर्तमान में सिद्ध हो। क्यों? क्षमता नहीं, आप सिद्ध हो। बिनी सिद्ध हो कि नहीं? गाथा सुनाओ, कौन सी गाथा में आया है बोलो? मग्गण, क्या बोला? अंतिम शब्द गाथा नंबर 13 में आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या कह रहे हैं? मग्गण गुण ठाणे हिम 14 ही हवंती तय अशुद्धणया भिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धा हु शुद्धणया। शुद्ध नय की दृष्टि से संसार का प्रत्येक प्राणी सिद्ध के समान है कि नहीं? मां आप भगवान हो कि नहीं? बोलो। समान से पर अब नय की दृष्टि से बात कर रहे हैं ना, हो कि नहीं? भगवान हो कि नहीं? बोलो। तो ऐसे ही वहां भी उस पाषाण पिंड में हमने क्या लगा लिया? वो भगवान है नहीं, लेकिन हमने उनमें गुणों की स्थापना की है। किसकी? 46 मूल गुणों की स्थापना की है। इसलिए उन गुणों की ही पूजा है, ना कि उस पत्थर पाषाण की। इसलिए विचार करना पड़ेगा। अभी आपको सम्यक बोध ही नहीं है, बोध नहीं है। जब दर्शन करने जाते हो तो पाषाण पिंड को मत देखो। क्या देखो? उनका द्रव्य शुद्ध हो चुका है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। और कई बार मां आप चौके में होते हो, भजन सुनाते हो, कौन सा? कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना। अब बताओ, यदि आपके सिद्ध भगवान लौटकर आ गए, आएंगे क्या कभी?
आप लौटाते कि नहीं? तो गलत बोलते कि सही बोलते? बताओ, सही है कि गलत है? कहीं का भजन कहीं लगा लिया। अर्थ तो देखो क्या अर्थ है उसका। हमारे जो भगवान हैं अनंत काल से सिद्ध हो चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आते। कितने ही कल्प काल व्यतीत हो जाएं फिर भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपकी मानता आपके भजन में क्या होती है कि हमारे वीर प्रभु लौट कर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? फिर क्या कहते हो? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। क्या कर दिया? भगवान को तुमने निर्गुणी कर दिया। जिनमें अनंत गुण हैं तुम क्या कह रहे हो? भगवान निर्गुणी है। कहते कि नहीं? भजन गाने से पहले एक बार सोचो तो ही हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं भगवान हमारे निर्गुणी हैं। आप लोग गाते हो लेकिन उनका अर्थ आपको पता नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि भगवान निर्गुणी हैं। क्यों? आपके गुण उनमें नहीं है इसलिए निर्गुणी हैं। है ना कि नहीं है? बोलो। आप जैसे गुण उनमें नहीं है इसलिए उस गुणों की अपेक्षा से निर्गुणी हैं। लेकिन भगवान अनंत गुणों के पिंड हैं इसलिए भगवान गुणी ही हैं। इसलिए भजन को परिवर्तित करो। ओ पालनहारे गुण तुम में सारे, गुण तुम में सारे। जितने भी गुण हैं भगवान तुम्हारे भीतर हैं और कहीं है ही नहीं। ये गुणों को परिवर्तन करो, निर्गुण मत बोलना। ये सांख्य दर्शन का भजन है। सांख्य दर्शन मानता है आत्मा को निर्गुणी। उस अपेक्षा से वहां उन्होंने भजन गाया है। यदि लेकिन हम ध्यान दृष्टि से बात करते हैं तो ये भजन सही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा। तत्व सूत्र पढ़ लो, 5वें अध्याय का सूत्र क्या है? द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा। तो निर्गुण है द्रव्य। एक द्रव्य दूसरे गुण को, द्रव्य के गुण प्राप्त नहीं कर पाता। आपका गुण इनको मिल जाएगा क्या? बोलो। पुद्गल द्रव्य का गुण आपको मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। धर्म द्रव्य का गुण आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सबके गुण अलग अलग हैं, इसलिए कोई किसी के पास गुण को प्राप्त करने नहीं जाता। एक दूसरे की अपेक्षा से हमारी आत्मा निर्गुणी है। ठीक? तो ऐसे देव के दर्शन करने जाओ जहां हमारा सम्यक्त बढ़े। थोड़ी सी फुंसी फुड़िया हुई, कोई बैंतर आदि चैंट गया तो कहां जाते? बालाजी सरकार पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं? मां कभी गए कि नहीं? बोलो। नहीं गए कभी? हम तो गए हैं, हमने देखा भी है कई लोगों को जाते हुए। जैन लोग जाते हैं, जाते कि नहीं मां? तो विचार करना है कि हम प्रातःकाल उठते ही साथ अब हमारा देव दर्शन नहीं होता। विधि बतलाएं। घर में बैठे बैठे आप देव दर्शन कर सकते हो। मोबाइल नहीं उठाना, हाथों में ही दर्शन होता है। देखो हाथ ऐसा करो, सब लोग अपना हाथ देखो। एक चांद बन रहा है, उसके ऊपर 24 पूरे हैं। तो सिद्ध की आकृति हमारे हाथ में है। और ये विचार से मन में विचार लाना कि 24 सितंबर भगवान हमारे हाथ पर ही विराजमान है कि नहीं? बोलो। और उनको हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार कर लेना। देव वंदना सुबह से हो जाएगी। करते क्या रोज? कुछ लोग नहीं करते। देखो अभी कुछ लोग मुड़ले नहीं करते। करते क्या मां? तो सुबह सुबह यहां हाथ उठाकर एक बार देखा और माथे पर हाथ लगाओ, सिद्धों की वंदना कर लो। ऐसे अनंत सिद्धों की वंदना कर सकती कि नहीं? शुभम भाई कर सकती कि नहीं? तो आज तक किया नहीं है, लेकिन अब प्रारंभ करना। नहीं तो सोने के पहले तकिया के नीचे मोबाइल रहता है। सबसे पहले क्या दिखता है? कितने मैसेज आए हैं वो देखो। होता कि नहीं? करते ना? लेकिन आज से अपनी प्रक्रिया
बदलनी है। जिनका दर्शन करने से भव भव के संताप दूर हो जाते हैं। पढ़ते भक्तांबर स्तोत्र में 7वां काव्य, बोलो। तत्संस्तवीन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सावरिमंधकारम। क्या हुआ? तो संस्तवीन, आपका स्तवन मात्र करने से हमारे भव भव के पाप क्षण भर में, कब? क्षण भर में दूर हो जाते हैं। किसका स्तवन करने से? प्रभु आपका स्तवन मात्र करने से। जब आपका स्तवन मात्र करने से ऐसा हो रहा है तो फिर आपका दिव्य समोसरण प्राप्त करके हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब एक जीव समोसरण में जाता है भगवान के, कोई बहरा होगा तो वो सुनने लगता है, कोई अंधा होता है तो वो देखने लगता है, और जो लंगड़ा होता है वो 20,000 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच जाता है। कहां पर? समोसरण में। और जिनका बैर विरोध है, कैसा? चूहे बिल्ली का बैर है, सांप और नेवले का बैर है, सिंह और हाथी का बैर है, ऐसे बैर विरोधी जीव भी भगवान के समोसरण में ऐसे बैठते हैं जैसे भाई बहन बैठे हों। होता कि नहीं? तो ऐसा दिव्य अतिशय भगवान के दर्शन मात्र करने से होता है। इसलिए आप सबको निरंतर यही विचार करना चाहिए कि हमें देव दर्शन जैसी विभूति मिली है, करना चाहिए कि नहीं? प्रतिदिन मंदिर जाते हो भाई? बोलो, जाते हो? आप जाते हो? आपसे पूछ रहे हैं, जाते हो? संडे को जाते हैं। देखो, अब मां संस्कार नहीं देगी तो क्या होगा? रोज स्कूल जाते हो? स्कूल रोज जाते हैं, देखो संस्कार पड़ गए। स्कूल रोज जाते हैं लेकिन मंदिर संडे के संडे। भोजन रोज करते हो कि संडे के संडे? तो आज से विचार कर लो कि भोजन छूट जाए, स्कूल छूट जाए, लेकिन पहले देव के दर्शन करने जरूर जाएंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं कि सब कुछ काम बाद में, पहले देव दर्शन, पहले पूजा, फिर काम दूजा। ये नियम बनाना चाहिए कि हमारे जीवन में पहले हमें देव को स्थान देना है, क्योंकि हमारा जीवन केवल उनसे ही है। आप उनसे नहीं हो, हमारा जीवन उनसे है। इसलिए विचार तो करना पड़ेगा। जाओगे कि नहीं? रोज जाओगे? हाँ, यस महाराज जी। कोई बात नहीं, उसका मतलब भी जी महाराज जी ही है। ठीक है, कम से कम इतना तो ध्यान रखो, 24 घंटे में एक बार तो मंदिर जाना। सुबह नहीं जा पाओ तो शाम को जाना, जाना चाहिए। यदि आपके पिताजी कितने बार जाते हैं? एक बार जाते हैं दिन में कि महीने में एक बार जाते हैं? एक बार जाते हैं। ठीक है, तो आप भी जाना। ठीक है, उनसे बोलना, यदि आपका ट्यूशन का टाइम है तो अपना टाइम बदलो, पापा से बोलना कि हमको पहले मंदिर ले जाओ, फिर बाद में दूसरा काम करेंगे। ठीक है, पक्का? तो क्या करना? तो देव दर्शन जैसी विभूति मिली है, क्योंकि साक्षात सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल जिन बिंब दर्शन से हो जाती है। इसलिए जो व्याख्या पूर्व में की गई, आप विचलित नहीं होना, वो व्याख्या जरूरी है। क्योंकि हमारा मिथ्यात्व हमारे अंदर रह गया कि हम उनको ही भगवान मानकर बैठ गए जो साक्षात भगवान नहीं है। भगवान तो साक्षात कहाँ है? मां, जहां आप बैठे हो वहां से भी भगवान बन चुके, बने कि नहीं? बताओ, ऐसा कौन सा प्रदेश है सिद्ध सलाह पर जहां पर सिद्ध भगवान ना बने हो? ऐसा 3 लोक का एक भी स्थान नहीं बचा जहां से भगवान मोक्ष ना गए हो। तो आप सिद्धों के स्थान पर बैठे हो, बताओ बैठ सकते क्या वहां?
लेकिन अभी क्षेत्र काल द्रव्य सब बदल चुका है, इसलिए अपेक्षा कर जब बात करेंगे आप माँ, इसके बारे में भी बात करते हैं, नए की दृष्टि से बात करेंगे कभी। अभी आज अपना प्रकरण यहाँ 3 जैनियों के चिन्ह जो थे वो समाप्त हो चुके हैं। समय कितना हो गया? पीछे घड़ी दिख नहीं रही हमको, बज गए, समय हो गया। अब कल से यहाँ पर कुछ नयों की व्याख्या करेंगे। समझना है नए नए क्या होते हैं। माँ, आप माँ ही हो क्या? बोलो, माँ हो कि माँ ही हो? पत्नी नहीं हो, बेटी नहीं हो? आप बेटी भी हो, चाची भी हो और दादी माँ भी हो कि नहीं? हो कि नहीं? तो इन नयों की दृष्टि से कल अपन चर्चा करेंगे किस नए से कौन सा जीव। यदि कोई आपसे कह दे भैया हाथी हो क्या, तो बोलना जी, बोलना जी। क्यों? कोई ना कोई पर्याय में रहे होंगे हाथी, इस पर्याय में नहीं है, किसी ना किसी अपेक्षा से तो बात कर रहा है कोई जीव। कोई कहे आप बर्तन मांज रहे हो, ए भाई बर्तन वाली भाई सुनो, तो गुस्सा हो जाओगी क्या? है ना, हो जाती है गुस्सा। लेकिन क्यों? उसका कारण केवल एक ही है, उनको अभी नया पता नहीं है। एवं भूत ने बात करता है कि जिस समय जो आप काम कर रहे हो उस समय आप वही कहलाते हो। जब कोई जीव अपनी सैंडलों में पॉलिश करेगा तब क्या कहलाएगा? बोलो। तो आपको कोई मोची कहे तो अच्छा लगेगा? तो जिसका काम जो है उसको करने दो, उससे करा हो ना, ठीक है। तो बर्तन मांजने का काम किसका है? बाइयों का है, तो बहुओं को सेवा दो। बाई है घर की, बहू बाई नहीं है घर की, बाई है लगवाओ अलग से, ठीक है। तो लगाना नहीं है, लेकिन कोई अगर आपको कह दे तो बुरा नहीं मानना। क्यों? किसी न किसी नए की दृष्टि से हम वैसे हैं। कल चर्चा करेंगे विशेष रूप से इन नयों के बारे में कि क्या नए कहता है। हम भगवान हैं वर्तमान में भी, लेकिन अभी हमारे अंदर अभिव्यक्ति नहीं हुई है, केवल शक्ति है। उस अपेक्षा से हम भगवान कैसे हैं कल बताएंगे, ठीक है। सुनना है नए की व्याख्या, तो कल नए से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर 3 चिन्ह जो जैनियों के हैं वो समाप्त हुए। कौन कौन से? छानकर पानी प्रयोग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और देव दर्शन करना। तो कौन कौन देव दर्शन करेगा रोज उठकर सुबह से? रोज करना, प्रतिदिन, जिससे। लेकिन ऐसा नहीं है कि देख लिया अरे हो गया दर्शन अब मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं, वो भी करना। क्या? वो तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं सब आपको भी इसका फल बतला देंगे, क्योंकि मन में विचार मात्र करने से ही उपवास का फल मिल रहा है नीरज भाई। तो साक्षात जब दर्शन होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान बन जाएंगे उस दिन कितना आनंद आएगा। अभी तो केवल प्रतिमा रखी है, तब भी भाव आता कि नमस्कार कर लो, आता ना, नमस्कार करने का भाव आता ना। तो जब साक्षात बन जाएंगे तो कितना। तो ऐसे ही जब हमें आंख उठते ही साथ दर्शन हो रहे हो, बताओ आपको रात्रि में सोते समय भगवान दिखते कि नहीं? बोलो, स्वप्न में दिखते कि नहीं? नहीं दिखते। तो क्या दिखता है? कचौड़ी बनानी कल, हाँ, ये दिखता है क्या? तो जब स्वप्न में देख सकते हो भगवान को, तो उठ करके एक बार इतना तो मन में स्मरण ला सकते हो कि हमारे हाथ में 24 सितंबर भगवान आ चुके हैं। किसी के बारे में अशुभ सोचते कि नहीं? तो शुभ सोच सकते कि नहीं? तो सुबह उठकर सबसे पहले हमारी क्रिया एक ही हो कि हम सबसे पहले देव का दर्शन करेंगे, पति देव का नहीं। तो पति देव को उठाया, दर्शन दे दो, उनका दर्शन नहीं करना है। किसका दर्शन करोगे? कल से प्रारंभ देव दर्शन करना, फिर अपनी जिंदगी की शुरुआत करना, फिर देखना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा।
आप देव नहीं, आप देवादिदेव बनोगे। क्यों? क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा उसको बना देता है। तो जिसके चरणों में जाओगे वैसे बन जाओगे। इसलिए आप सभी उन देवों के दर्शन करें जिनसे आपका मिथ्यात्व विगलित होता हो, सम्यक जागृत होता हो। इसी भावना के साथ अभी कल का नियम पालन हो गया। अब कल मटर का त्याग है। मटर का मौसम चल रहा है ना खाने का, तो कल मटर नहीं खाना, ठीक बनी भाई? कल मटर का त्याग। आप सभी भगवान की आरती करना और यही भावना भाना कि प्रभु जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।